प्रणम्य परमात्मानं निजानन्दं च सद्गुरुं योगिलं प्राणिनाथं च यथा पूर्वप्रकाशिते। परम ब्रह्मं परमधाम परमज्योति सनातनं निर्लिप्तं साक्षिरूपं च नमामि सर्वकारणं। वन्दे तं परमात्मानं सर्वकारणिकारणं विनायेन सवा सर्वो प्राणिनो जगतीतले। बोलो सद्गुरुदेव महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की जय। छत्रसाल देव महाराज की, सब सुंदर साथी की जय। साधर्म प्राण सुंदर साथ जी, आप प्रतिदिन निष्कलंक विजयाविनन बुद्धावतार महामती प्राणनाथ जी प्रदत्त श्री तारतम वाणी ब्रह्मवाणी का श्रवण कर रहे हो। कल आपको बताया था महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, महामत सोगुर पाइया जो करसी साप सवन। महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, जब सच्चे सदगुरु से प्राप्त हो जाएंगे, भेंट हो जाएगी, सच्चे सदगुरु से जब भेंट हो जाएगी, करसी साप सवना, उस समय आपकी सभी शंकाओं को समाधान कर दिया जाएगा। किसी भी प्रकार की शंका नहीं रहेगी। आध्यात्मिक आत्मिक देसी सुख नेचल ऐसी कबहू न करी किने। ऐसे सदगुर अखंड परमधाम के अक्षरातीत परमात्मा जो हमारे आत्मा के पति हैं, उनके सन्निकट का अखंड आनंद प्रदान करेंगे। इस प्रकार अब तक ये जो किसी ने नहीं कर पाया, वो हमारे सद्गुरु देवचंद जी महाराज ने आकर के प्रकट कर दिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। आज की तारतम वाणी में महान बुद्धि के सागर निष्कलंक विजयाविनन बुद्ध महामती प्राणनाथ जी कहते हैं वाणी में, रे हो दुनिया बावरी खोबत जन्म गमार। मदमाती माया की छाकी सुनत नहीं पुकार। मेरे सुंदर साथ जी, महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, रे हो दुनिया बावरी, अरे संसार के जितने सभी लोग हो, तुम क्यों बावरे हो गए हो? तुम ये देव दुर्लभ मानव तन क्यों मिथ्या गमाने जा रहे हो? देव दुर्लभ ये मनुष्य तन क्यों मिथ्या गमा रहे हो? क्योंकि ये मनुष्य जन्म कोई साधारण नहीं है। हमको बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ। सबसे पहले तो भारतवर्ष में जन्म, जहाँ 6 ऋतुएं होती हैं, जहाँ संत महात्माओं का सदैव मेला रहता है, आचार्य विद्वान अनेक संप्रदाय, ऐसी भारत भूमि में जन्म मिला। उसमें भी शुद्ध सनातन धर्म में हमको जन्म मिला। और ये मानव तन 84 लाख योनियों के भोगने के बाद पश्चात मिलता है। ये जन्म प्राप्त करने के बाद यदि हमने अपने आत्म स्वरूप की पहचान नहीं की कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, शरीर छोड़ करके कहाँ जाऊँगा, तो महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, रेहो दुनिया बाबरी खोवत जन्म गमार। ये सारा संसार बाबरा हो गया और ऐसा बाबरा हो गया कि ये मानव तन पाने का कोई लाभ ही नहीं मिला। जबकि ये मनुष्य तन केवल
द्वार है। किसका द्वार है? मोक्ष का द्वार है। और इस जन्म को तुमने ऐसे ही मिथ्या खोते जा रहे हो। मदमाती माया की छाकी, मदमाती का तात्पर्य अहंकार रूपी बुद्धि। संसार में अज्ञान अविद्या के कारण मेरी बुद्धि इसी में लगी हुई है, प्रतिदिन इसी में भटकती है, इसलिए सुनत नहीं पुकार। मामती प्राणनाथ जी कहते हैं ये जो वाणी अब तक नहीं हुई थी, अब तक इस धरा पर नहीं आई थी, मैं तुमको पुकार पुकार के कह रहे हैं कि अब भी सुन लो, परंतु वे सुनते नहीं हैं, किसी प्रकार ध्यान नहीं देते हैं। जैसे तैसे दो चार लोग आए भी सुनने के लिए, आते भी हैं इधर उधर से, उन्हें नींद आने लगती है, जमुहाई आने लगती है कि कोई निंद्रा फिर तंद्रा। इस प्रकार मामती प्राणनाथ जी कहते अपनी छाया सो आप विभूति, बल खोए चली हार, आग बिना जलत अंग में जल बल होत अंगार। अपनी छाया से आप विभूति, मामती प्राणनाथ जी कहते हैं कि व्यक्ति अपनी छाया का तात्पर्य अपने ही स्वार्थ में, अपनी छाया अपने ही स्वार्थ में, जैसे मकड़ी अपना जार पूरती है और उसी में उलझ के मर जाती है, इसी प्रकार अपने अनेक प्रकार के क्रिया कर्म संसार के करने के बाद उसी में आसक्ति होने के कारण, उस आसक्ति के कारण उसी में उलझे रहते हैं। बल खोए चली हार, उसमें उलझे उलझे अंत में सत मार्ग से विचलित हो जाती है। सच्चा मार्ग किसी प्रकार मिल भी जाए तो भी उससे विचलित हो जाती है, क्योंकि हद का जीव रहद माई, बेहद पहुँचे नाई, जो बेहद की राह बतावे उलट गिरे हद माई। इसलिए मेरे सुंदर साथ जी, मामती प्राणनाथ जी कहते हैं आग बिना जलत अंगों में, कोई आग नहीं है लेकिन फिर भी अंदर जलते हैं। कौन अग्नि है? क्रोध की अग्नि, ईर्ष्या की अग्नि, द्वेष की अग्नि, काम की अग्नि, अनेक प्रकार की अग्नियां हृदय में जल रही हैं। ईर्ष्या द्वेष कपट छल छिद्र की अग्नि, उससे रात्रि दिन जलते हैं, स्वप्न में जलते हैं, जागृत में जलते हैं, हर स्थिति में जलते हैं, अपने ही अंग को जला रहे हैं। और ऐसी आगी कोई दूसरा देखने वाला भी नहीं है। आग बिना जलत अंग में जलबल होत अंगार, और अपने स्वार्थ के कारण, अपने ही कर्म में उलझे उलझे ईर्ष्या द्वेष के कारण अपने शरीर को नष्ट किए दे रहे हैं, अंगारे की तरह जल रहे हैं। सत शब्द को कोई न चीने, सुने हृदय नहीं संभार। परंतु सच्चाई की जो सच्चे शब्द हैं, सच्चे शब्द कौन हैं? सच क्या है? कल एक लोग प्रश्न करते थे, महाराज एक बात समझ में नहीं आ रही, जब शरीर छोड़ जाते तो लोग कह लें राम राम सत्य है, तो सत्य क्या है? तो हमने कहा संसार में जिसने भी जन्म लिया, जो भी माँ के गर्भ में आया, चाहे वो अवतारी हों, चाहे देव हों, चाहे असुर हों, चाहे दानव हों, चाहे पराक्रमी हों, कुछ भी हों, उसको शरीर छोड़ना ही है। और जब शरीर छोड़ना ही है तो सत्य कौन है? तो कहते सत्य दो हैं। कौन? वास्तव में सत्य तो आत्मा राम है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। हमारे शरीर में जो आत्मा है, जीव आत्मा है, जो हमारे शरीर में जो चेतना है, यही सत्य है। इसलिए सधर्म प्राण सुंदर साथ जी, सत्य शब्द को कोई न चीने, उस आत्म स्वरूप और परमात्मा को पहचानने के लिए जो सच्ची सच्चाई सत्य है, उसको कोई पहचानता नहीं है, ना ही सुनता है। सुने हृदय नहीं समार, ये हृदय शून्यवत है, हृदय शून्यवत है सच्चाई की ओर। झूठे चलते फिरते, झूठे ही झूठ बोलते हैं। फोन पर भी बात कर रहे हैं तो आप होंगे भरथना इटावा,
तो भी कह देंगे ये अभी घर पे नहीं है, घर पे होंगे तो भी कहेंगे घर पे नहीं है। झूठे ही हैं, हृदय शून्य है, सत्य से शून्य है, सच्चाई से शून्य है। और सत्य क्या है? अपने आत्म स्वरूप की पहचान। समझे साथ जो आपको देखें। इस वाणी को जब आत्मा से कही जाती है और अंतःकरण से कही जाती है, आत्म तत्व से कही जाती है, आत्मा से सुनोगे, अंतःकरण तभी समझ में आएगी, नहीं समझने में नहीं आएगी। क्योंकि समझे साथ जो आपको देखे, यहाँ कह रहे हैं आप, यानी वही समझ सकता है जो अपनी आत्मा का नित्य चिंतन करता है। कैसे चिंतन करता है? जब आपको भूख लगी है तो अंदर से भूख कौन मांग रहा है? भोजन कौन मांग रहा है? मन मांग रहा है, बुद्धि मांग रही है। अंदर आपके शरीर में जब पीड़ा होती है तो पीड़ा को एहसास कौन करता है? मन, बुद्धि, इंद्रियों के द्वारा, चेतना। लेकिन वही शरीर जब चेतना शून्य हो जाता है तो ना कोई धूप है, ना कोई पीड़ा है, कोई पीड़ा नहीं है। आप जो अंतःकरण में जब कभी कभी भगवान का नाम लेते, राजी महाराज का चिंतन करते हैं और अंतःकरण में जब आनंद की अनुभूति होती तो अश्रु छलक आते, ये आनंद लेने वाला कौन है? यही हमें, इसकी पहचान करो कि मैं कौन हूँ। अपने तो महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, समझे साधु जो आपको देखे वही साधु समझ सकता है जो अपने अंतःकरण में अपने आत्मस्वरूप को देखे। तामे बड़ी अंधार, इसमें भी बड़ी अज्ञानता है, अंधकार है। और रे यामे कहते आप कहावे सियाने, अनेकों संत महात्मा हैं, अनेकों सियाने। सियाने का तात्पर्य ज्ञानवान, बुद्धिमान, आचार्य, संत, अनेकों सियाने। यहाँ में कहते आप कहावे सियाने, क्या मैं इस तत्व को जान गया हूँ। अब तक कहते रहे मैं इसे जान गया हूँ सियाने, पर छूटत नहीं विकार। ऊपर से तो सुंदर भेष है, खूब कुछ करते हैं, पर अंतःकरण में विकार है। कोई तम्बाकू खा रहे हैं, कोई बीड़ी पी रहे हैं, अनेक प्रकार से कितने कितने तो व्यसन हैं। ये बाहर के व्यसन हैं, फिर अंदर मन के व्यसन हैं। मन में ईर्षा है, द्वेष है, ये सारे विकार हैं। सियानप लेके कंठ बंधाए, बड़े बड़े मायावी स्वार्थ में अपने भेष बना करके, साधुओं के, आचार्यों के, गुरुजनों के भेष बना करके इस मायावी संसार में लोगों को धोखा देते हैं और एक दूसरे को कंठ लगाते हैं। या छल रचियो है नार। नार का तात्पर्य है ये संसार में माया रूपी इस स्त्री ने ऐसा छल रूपी प्रपंच रचा है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, रे मूढ़मतिया फंद में उर्जे, अनेक भेष पंथ, अनेक प्रकार के आडंबर, अनेक प्रकार की क्रियाएं उनमें लगे हुए हैं, उलझे हुए हैं। कितने उलझन है, अनेक प्रकार की उलझन है। अगर हम कहने बैठ जाएं तो पूरी रात दिन उसी को कहते रहेंगे। इतनी उलझन है, कितने कर्म कांड है, कितने प्रकार की पूजा है, कितने प्रकार की पद्धति है, और सब किसके लिए है? सुख पाने के लिए। परंतु किसी में सुख नहीं मिलता है। और उपजत नहीं विचार, उनके अंदर ये विचार नहीं उपजत है कि हमारा क्या कर्तव्य है। हम संसार से जब चले जाएंगे तो मेरा जब शरीर साथ नहीं देता है तो संसार के में हम जो भी कर रहे हैं वो मेरा कोई भी साथ नहीं देगा। इसलिए आसक्ति ना रखो। भगवान कृष्ण गीता में भी कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे सुंदर साथ जी? संसार में सब प्रकार जीवन व्यतीत करते हुए आसक्ति ना रखो। जैसे एक जल कमल में, जो कमल होता है ना, जल में प्रकट होता है, और कमल के पत्तों पर जल डालो तो कमल जल को ग्रहण नहीं करता है, अछूता रहता जल से। इस प्रकार संसार में रहो। आसक्ति ही हमारे जीवन का बंधन है। किसी ना किसी दिन मेरे को ये आसक्ति पछाड़ देगी। इसलिए उपजत नहीं विचार, अंदर ये विचार करो कि जब ये मेरा शरीर साथ नहीं देगा तो संसार में और मैं किसका सहारा करूं? कौन मेरा संग देगा? कौन मेरी सेवा करेगा? इसलिए नित्य उठ अपने आत्मस्वरूप का चिंतन करो। जब नित्य चिंतन करोगे तो अवश्य परम तत्व की प्राप्ति होगी। आप न चीने घर ना सूझे, न तो अपने आत्मस्वरूप की पहचान दिखती है कि मैं कौन, मेरी आत्मस्वरूप कैसा है।
और मेरी आत्मा का घर भी कौन है, शरीर छोड़ करके हम कहाँ जाएंगे। आप ना चीने घर ना सूझे ना लखें रचनहार, और इतने बड़े प्रपंच का रचने वाला कौन है ये भी पहचान नहीं है। तो इतने बड़े प्रपंच का रचनहार कौन है। नैनन के पाव पल में सारत कई कोट ब्रह्मांड उपजत खपत। कल की कथा में बताया था 2 दिन पहले, ओमित अक्षर, प्रणव अक्षर, अव्यक्त अक्षर और कूटस्थ अक्षर, 4 अक्षर हैं। ये चारों ब्रह्म कहलाते हैं। ओमित अक्षर गीता में वर्णन आया है, प्रणव अक्षर, उसके बाद अव्यक्त अक्षर, ये ब्रह्म कहलाते हैं। परंतु कूटस्थ अक्षर जो है परम अक्षर ब्रह्म है। गीता में से 8वें अध्याय में परम अक्षर ब्रह्म कहा गया है। ये परम अक्षर ब्रह्म इस असंख्य ब्रह्मांडों की पल में रचना कर देता है। जो पल हमारा गिरता है पलक, उसमें जो समय लगता है उसके 1/4 समय में रचना कर देता। उस रचनेहार, इस प्रपंच के रचनाहार को भी नहीं जानते हैं। महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, आप ना चीने घर ना सूझे ना लखें रचनहार, और अपनी मत ले ले साधु बोले, अपनी अपनी मत से बोले। कहते कि हमने प्रभु को पा लिया, आज ही मैंने गायत्री मैया के दर्शन किए हैं, आज ही हमने काली मैया के दर्शन किए हैं, ये मोक्ष देंगी। अरे आप विचार करो, अगर ये काली मैया, दुर्गे मैया, ये दुनिया के देवता हैं, अगर यही हमको मोक्ष देते तो इनके हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं होते, क्योंकि ये भी काल से भयभीत हैं। स्वयं काल, महाकाल, सभी जब ब्रह्मा विष्णु महेश को खा जाते हैं, प्रकृति को खा जाते हैं, महाप्रकृति को खा जाते हैं, महाकाल, महाविष्णु, महानारायण को समाप्त कर देते हैं, तो अब बताओ तुम कैसे इनसे बचोगे। इसलिए मेरे प्यारे भगत प्रेमियों, ये संसार जो तुम्हें मिला है, हमें संसार में जीवन जो मिला है मनुष्य, ये जीवन इसलिए मिला है कि हम अपनी पहचान करें, अपने आत्मस्वरूप की पहचान करें, अपनी मत ले ले साधु बोलें, अपनी अपनी मत से अनेकों संप्रदाय बनाए, क्योंकि पता ही नहीं है कितने तो धर्म बन गए, अगर गिने तो धर्म नहीं को पता नहीं है। अब विचार करिए, जब पूरे विश्व में इलेक्ट्रॉनिक हो, जितने पंखा एक से हैं, बल्ब एक से हैं, लाइट एक सी है, फ्रिज एक सी है, विमान एक से हैं, सारी संरचनाएं संसार में एक सी है, परंतु प्रत्येक धर्म के परमात्मा अलग अलग कैसे हो सकते हैं। तो महामती प्राणनाथ जी ने सभी धर्मों का समन्वय किया और समन्वय करके कहा कि तुम अपनी मत लेके भूल रहे हो, आपस में झगड़ रहे हो, अपनी मत ले ले साधु बोले, और शब्द भय अपार, सभी के अनेकों धर्मों के अनेकों संतों के मत, और वो शब्द इतने हो गए, उन शब्दों में के जाल में उलझे रहते हैं, बाहर नहीं निकल पाए। बहुत शब्द को अर्थ ना उपजे, कुछ कुछ तो ऐसे शब्द हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। और यावल स्वप्न धुतार, इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार के शब्दों के सही अर्थ लोग नहीं समझ पाते हैं। इस छल रूपी माया का ही ये बल है, ये प्रपंच है। यहाँ में सतगुरु मिले जो संशय भाने, इस प्रकार यदि किसी प्रकार सतगुरु से भेंट हो जाए, महामती प्राणनाथ जी बराबर प्रकरण में ये कहते हैं कि संसार के उद्धार करने वाला कोई है तो कौन है? सदगुरु। और सदगुरु जो इसो अलग लखावे, अलग लखे बिन आग ना जावे। सदगुरु तो वही है जो अलग लखावे, अगम अलग परे कौन है? आत्मा का पति परमात्मा, उसको लखावे। और जब तक अपने की चीन नहीं होगी, अपनी पहचान नहीं होगी, तब अंताकड़ की आग तब तक नहीं जा सकती। और एक बात फिर भी याद रखें, जब हमारे हृदय में ईर्ष्या की, द्वेष की, कपट की, छल छिद्र की अग्नि जलती रहेगी, तो परमात्मा को प्राप्त करने की वियोग अग्नि प्रकट हो ही नहीं सकती। बोलो प्राणनाथ प्यारे की वियोग। जैसे पतिव्रता स्वप्न में भी अपने पति को त्याग नहीं सकती है, पतिव्रता अपने पति के लिए रात दिन यदि कहीं चला जाता है
तो अपने अंतःकरण में वियोग की अग्नि में जलती है। इसी प्रकार सच्चा संत जो है, जो सद्गुरु से जब प्राप्त हो जाता है, सद्गुरु प्राप्त हो जाते हैं, तब अपने आत्मस्वरूप परमात्मा की पहचान हो जाती है, तो उसके लिए वियोग होता, वियोग की अग्नि प्रकट होती है। परंतु वो कब प्रेम में निमग्न जब हो जाते हैं तो ईर्षा द्वेष जब हृदय से साफ हो जाता है, तब सद्गुरु के सत्संग से, उनके कृपा से पेड़ा दिखावे पार, तब वो ये पार के पार के पार परमतत्व स्वरूप परमधाम की पहचान कराएंगे। तब सकल शब्द को अर्थ उपजे। अब तक जितने पंथ पेड़े हुए हैं, जितने शब्द हैं, सबका अर्थ अपने आप निकल आएगा। सब गम पड़े संसार, इस प्रकार। लेकिन कोई उस सद्गुरु की खोज में नहीं करता है, ना कोई सद्गुरु की शरण में जाता है, और इस प्रकार झूठे संसार में ही सब उलझे हुए हैं, और वही अंत में उनको प्राप्त होता है। यानी जन्म लेते हैं, पुनः संसार में आते हैं, पुनः जन्म लेते हैं, पुनः संसार में जन्मते और मरते हैं। तब बल ना चले इन नारी को, लोप ना सकें लगार, बोलो प्राणनाथ प्यारे की। जब सतगुरु मिल जाएंगे, तारतम मंत्र मिल जाएगा, अक्षरातीत परमधाम की पहचान हो जाएगी, परमधाम के 25 पक्षों की पहचान हो जाएगी। 8 सागर, 8 जिमी, यमुना जी, हौज कौसर तालाब, हौज कौसर तालाब के चारों घाट, यमुना जी के केल निमोई अनार अमृत, जाम नारंगी, पटके घाट पर 12,000 झूले, मानिक पर्वत, महानंद, ताड़वन, फूलबाग, नूरबाग, कुंजवन, निकुंजवन, महावन और पुखराज पर्वत, जहाँ से यमुना जी निकलती हैं, ढप्पा चबूतरा। ये जब पूरी पहचान हो जाती है, 8 जिमी, बड़ी रांग, छोटी रांग, जब इसमें हमारा चित्त लग जाएगा, फिर संसार से चित्त मेरा रहते हुए संसार में भी जल और कमल के सदृश अपने परमात्मा से जुड़े रहोगे। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, तब बल ना चले इन नारी को। जब इस प्रकार परमधाम का चिंतन करने लग जाएंगे तो संसार बल ना चले इस नारी को, तो ये माया रूपी नारी का कोई भी बल तुम्हारे ऊपर प्रभावकारी नहीं होगा, और लोप ना सके लगार, किसी प्रकार तुमको अपनी ओर नहीं खींच पाएगी। महामती में खेलत पिया संग, क्योंकि महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, जो आत्मा नित्य अपने आत्म स्वरूप परमात्मा से नित्य अंग संग रहती है, उस पर माया का कोई भी बस नहीं चलता है। संग ने चल सुख निर्धार, अखंड अक्षरातीत भरदार का वह सुख अखंड प्राप्त होता है। महामती प्राणनाथ जी कहते हैं आगे की प्रकरण में, रे हो दुनिया को तू कहाँ पुकारे। अब महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, कहते कहते सुनते सुनते अब मैं थक चुका हूँ, और अब की बार हमने भी यही विचार किया, अब किसी से कुछ ना कहो, जिसके भाग्य में होगा वो ही इसको प्राप्त करेगा। महामती प्राणनाथ जी कह रहे हैं, जरूरत नहीं है, क्योंकि ज़बरदस्ती किसी को कोई चीज़ पिलाओ तो वह नहीं पिएगा, और जब पिला भी दो तो उसे छोड़ देगा। जबकि ये सब जानते हैं ये शरीर जाना ही है, हम शरीर छोड़ करके जाएंगे तो इस अंधकार रात्रि में कहाँ जाएंगे। ये जो अंधेरा दिख रहा है ना, नीला नीला दिख रहा है, ये अंधेरा है, और इतना गहन अंधेरा है, अनेकों सूर मिलकर के इस अंधकार को दूर नहीं कर पा रहे हैं, और इस यात्रा इसमें अकेली करने पड़ेगी, कोई मेरे साथ नहीं होगा। कब? जब शरीर छोड़ेंगे। तो ये जो आसमान है ना, ये नीला नहीं है, ये अंधेरा है। जैसे सूरज होते हैं अंधेरा घेर आता है, और शरीर छोड़ने के बाद इस अंधेरे में अकेली यात्रा करनी पड़ेगी। ना कोई भाई संग देगा, ना पति संग देगा, ना पत्नी संग देगी, ना पुत्र संग देंगे, ना मित्र संग देंगे, ना संपत्ति संग देगी, कोई संग नहीं देगा। संग देगा केवल तुमने यदि अपने आत्मस्वरूप की पहचान की, यदि तुमने परमात्मा का चिंतन किया, तो वो चिंतन का प्रकाश तुम्हारे साथ होगा, और अंधकार को चीर करके तुम परमधाम की ओर चलोगे। तो महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, रे हो दुनिया को तू कहाँ पुकारे। अब दुनिया को क्यों पुकार रहे हो? क्योंकि ये एक भी सुनने वाले नहीं हैं।
ये सबको ही हैं सियाने, ये सब अपने अपने सियाने हैं। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। ये सब सियाने, सब बुद्धिमान हैं, सब ज्ञानी बनते हैं, परंतु क्योंकि इन पे ये माया का इतना गहरा प्रभाव है, ये मदमाती अपने रंग में राती, इनकी अभिमान रूपी, अहंकार रूपी, ईर्षा रूपी और अविद्या रूपी जो अग्नि इसके अंदर है, अज्ञान का पर्दा बुद्धि पर है, उसके कारण करत मन का मान्या, ये जो इनके मन में आता है वही करते हैं, किसी की सुनते नहीं हैं। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। रेहो याई फंद में साध संतरी। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। 3 प्रकार के लोग हैं संसार में। कौन कौन? एक बद्ध जीव, एक मुक्त जीव और एक मुमुक्ष जीव। साधारण संसार के लोगों की, विचारों की, बद्ध जीवों की तो बात का कहें, उन्हें तो दूसरा कुछ दिखता ही नहीं है, केवल अपना पेट भरना, पशुओं की तरह, पक्षियों की तरह। पशु पक्षी केवल अपना भोजन करने के लिए रात दिन करते, उन्हें कुछ नहीं है करने। ऐसे संसार के लोग इन्हें बद्ध जीव कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में इनकी तो बात छोड़ो। रेहो याई फंद में साध संतरी। अरे जिन्होंने ठेका लिया है कि संसार का वो लोगों को मैं मुक्त दिलाऊंगा, वो भी साधु, बड़े बड़े महात्मा, संत, गुरुजन इसी में उलझे हुए हैं। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। पुकार पुकार पछताना, अंत में पुकार पुकार पश्चाताप करते हुए चले गए, परंतु उन्हें आत्मस्वरूप की पहचान नहीं हुई। कोई कहे दुनिया बुरी करत है, कोई कहे ये दुनिया अच्छी नहीं है, दुनिया में मन नहीं लगता है, दुनिया मिथ्या है। कोई भली कहे भुलाना, कोई कहे नहीं संसार बहुत अच्छा है, हम तो बार बार आते रहेंगे। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। बार बार आते रहेंगे। कोई संसार को खराब बताता है, कोई संसार को अच्छा बताता है। इस प्रकार इसी माया के बंध में सब भूले हुए हैं। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। रेहो बहुत दिन विभूति यामे कर कर ज्ञान गुमान, चुप कर चतुराई लिए जाते हैं, तू ना कर निंदा न बखान। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। साधारण प्राण सुंदर साथ जी, निष्कलंक विजयाभिनंदन बुद्धा अवतार महामती प्राणनाथ जी अपनी ही आत्मा से कहते हैं कि दुनिया वालों को समझाने में हमने अपना इतना समय, तूने मेरी आत्मा क्यों व्यतीत कर दिया, इतना समय मिथ्या क्यों जाने दिया। अपने ज्ञान का घमंड इन लोगों को अपने अंदर भरा पड़ा है, इसलिए तुम्हारी ये बात सुनने वाले नहीं हैं। अब इनको अधिक समझाने से चुप रहना ही उचित है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। क्योंकि सुनेंगे आग नहीं, किसी प्रकार जब सुनेंगे नहीं तो चुप रहना ही ठीक है। क्योंकि इनको तो दुनिया की चतुराई भुलावे में डाले हुए हैं, सब अपने अपने चतुराई में हैं, भुलावे में डाले हुए हैं। इसलिए चुप रहना ही अच्छा है, ना किसी की निंदा और ना किसी की स्तुति। भगवान कृष्ण ने भी यही गीता में एक बार कहा है, अर्जुन जो ना किसी की निंदा करता है, ना किसी की स्तुति करता है, वो केवल रात दिन में आत्मस्वरूप चिंतन में रहता है, वो परम तत्व को प्राप्त हो जाता है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। महामती प्राणनाथ जी पुनः आगे चौपाई में कहते हैं, रे हो तू कर तेरी होत अबेरी, आप न देखें उरझाना, अब तो तू छोड़ सकल विद, जात अवसर तेरा जाना। रे हो तू कर तेरी होत अबेरी। अपनी आत्मा से कहते महामती प्राणनाथ जी, अरे अब तू क्यों अबेर करता है, हे मेरी आत्मा अब तू अबेर ना कर, तेरे को देरी हो रही है। एक भी श्वास परमात्मा के बिना नहीं जाना चाहिए, रात दिन उन्हीं का एक एक निमेष में चिंतन करना चाहिए। तू आप न देखें उलझाने, तुम अपने को किसी प्रकार इस संसार में उलझने नहीं देना। अब तू छोड़ सकल विद, इस संसार में जितने हैं विध विधान सबको छोड़, सभी को छोड़ और अपने आत्म स्वरूप का चिंतन कर। क्योंकि जात अवसर तेरा जानिया, एक एक पल पल में मेरा जीवन का समय व्यतीत होता जा रहा है। आज का दिन हुआ,
थोड़ी समय बीतने के बाद संध्या हो जाएगी, सब लोग कहेंगे सूर्य अस्त हो गया। अरे एक दिन का ये सूर्य अस्त हुआ, लेकिन क्या पता तुम्हारी एक दिन की कितने सांसें मिथ्या होकर के तुम्हारे जीवन का भी कुछ ना कुछ अस्त होता है प्रतिदिन। इसलिए अपने जीवन की प्रतिदिन कोई ना कोई आयु में हमारी कितनी अनेक प्रकार से घटती चली जा रही है, अस्त होता जा रहा, हमारा भी जीवन अस्त होता जा रहा है सूर्य अस्त के साथ ही साथ। इसलिए जात अवसर तेरा जानिया, इस अवसर को एक पल के लिए न जाने दीजिए। यही शब्द एक उठे अवनी में, नहीं कोई ना ने समाना। इसी प्रकार जब अंतःकरण में ये राज्य का नाम और आत्मस्वरूप की पहचान करेंगे तो अंतःकरण में ये शब्द गूंज उठेगा और प्रेम के समान दूसरा कुछ भी नहीं है। जब रात्रि दिन आत्मस्वरूप अक्षरातीत का चिंतन करेंगे तो मेरे हृदय में प्रेम प्रकट हो जाएगा, और जब प्रेम प्रकट हो जाएगा तो अंदर की आवाज़ गूंजने लगेगी। अंतःकरण में वही आवाज़, स्वप्न में भी वही आपके निकलेगी। रात दिन कभी कभी ऐसा होता है आप लोगों को कि कोई गीत गाने लग गए और सो गए, जब जगेंगे तो वही गीत पुनः निकलने लगेगा, क्योंकि हृदय में गूंज रहा है। तो अभी जो संसार गूंज रहा है, बाहर दृश्य गूंज रहा है, इसे छोड़ करके जब रात्रि दिन अपना चिंतन करेंगे, अपने आत्मस्वरूप का चिंतन करेंगे, अपने अक्षरातीत परमात्मा का चिंतन करेंगे तो उनसे प्रेम हो जाएगा। और प्रेम के समान संसार में दूसरा कुछ भी नहीं है। प्रेम संसार में है ही नहीं, प्रेम तो परमात्मा का स्वरूप है। जब प्रेम प्रकट हो जाएगा तो समझो कि स्वयं परमात्मा मेरे ही हृदय में प्रकट हैं, जो छिपे हुए थे वो दिखने लगे। इसलिए तू अपने प्रियतम धनी की पहचान कर, उनके ही प्रेम में संलग्न रहे और एकाकार हो जा, अद्वैत स्वरूप हो जा। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। अहन से आवेश हुआ अंगों में, फिर याद लड़ा हुआ दीवाना। मामत प्रेमे खेले पियासों, ये मद है मस्ताना। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। महान बुद्धि के बड़ी मत के सागर महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, मेरे संपूर्ण अंग, एक एक अंग, एक एक रोम, ये बात थोड़ी विस्तार से कह दें। हम जब आत्मस्वरूप में चिंतन करें, बहुत करने वाली बहुत बोल रहे हैं, ध्यान करना। जब आप राज्य का चिंतन करें तो पूरे शरीर में हमारे में 7 धातुएं हैं। क्या धातुएं हैं? 7। रस, रक्त, मांस, मेधा, मज्जा, अस्थि और शुक्र। जब आप ध्यान करें तो सबसे पहले हमारे शरीर में रस है, जो आप भोजन पानी इत्यादि पीते हैं, उस रस का एक एक कण परमात्मा में प्रकाशित हो रहा है। ये ध्यान करें, ये चिंतन करें। उसके पश्चात हमारे रक्त के जितने कण हैं, हमारे रक्त का एक एक कण परमात्मा के लिए प्रकाशित है। उसके बाद मांस का एक एक कण हमारा शरीर परमात्मामय है। उसके बाद मज्जा, हमारे शरीर में मज्जा हड्डी के अंदर होता है मज्जा, वह एक एक प्रकाशित है राजी महाराज के परमात्मा से। और उसके बाद में अस्थि, एक एक अस्थि का कण प्रकाशित है परमात्मा स्वरूप। उसके बाद एक एक शुक्र रज का शरीर मेरे अंदर प्रकाशित है। इस प्रकार तुम्हारा शरीर ही परमात्मा में प्रकाशित हो जाएगा। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। जब इस प्रकार तुम्हारा शरीर अखंड प्रकाश स्वरूप हो जाएगा, यही इसमें दिखेगा, तो याद रखो किसी भी बाहरी शक्ति भी इसको दर्शन करने के लिए आएगी। तुम जहाँ जाओगे उसके प्रकाश से लोग तुम्हारे निकट नहीं आएंगे। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। और जिस पर हाथ रखेंगे उसके अंदर भी जागृति आएगी। यही जागृति तो इंद्रावती सखी के तन में निष्कलंक विजय बुद्ध महामती प्राणनाथ जी साक्षात परमात्मा स्वरूप है, ये पहचान है। आज वो कह रहे हैं बड़ी बुद्ध वाले महामती कि मेरे संपूर्ण अंग में धनी का आवेश रात दिन उमड़ रहा है। संपूर्ण अंग में, अंग के एक एक कण में, एक एक जींस में, एक एक डीएनए में आज की तरह परमात्मा का प्रेम ही उमड़ रहा है।
और तो और मेरा दिल संसार से विरक्त होकर के उनके प्रेम में दीवाना हो गया। किनके में? अक्षरातीत परमात्मा श्री कृष्ण के में। इसलिए मैं तो अब धनी के प्रेम में मग्न होकर उन्हीं के नित्य अखंड परम धाम के 25 पक्षों में खेल रहा हूँ, क्योंकि यही प्रेम धाम धनी के अंग में अखंड मस्ती प्राप्त कराने वाला और दूसरा कोई उपाय नहीं है। आगे के प्रकरण में महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, रे मन भूलना महामती दुनिया देख तू आप समहार। अब महामती प्राणनाथ जी अपनी आत्मा को ही सांत्वना देने के लिए कहते हैं कि रे मन भूलना महामती, अरे मन अपने आत्मस्वरूप को ना भूल। और अपने मन को संबोधित करके कहते हैं, बड़ी बुद्धि के दावा करने वाले मन तू धनी के गुणानुवाद गाने को ना भूल, एक पल के लिए ना बिसर जा। और दुनिया की दशा तू देख, अपने आप को संभाल कर, यानी दुनिया की दशा देखो। क्या दुनिया की दशा है? रात दिन झगड़ा है, कलेश है, कहीं पति में, कहीं भाई में, कहीं पुत्रों में, कहीं शत्रु में, कहीं चारों तरफ देखो। इसमें उलझो नहीं, अपने आत्मस्वरूप की पहचान कर, क्योंकि माया का खेल इस प्रकार रचा गया है कि लोग इसमें उलझे हुए हैं। एक बात हमको याद आ गई। एक बार मैं धम्पत पढ़ रहा था भगवान बुद्ध की। भगवान बुद्ध ने कहा है, वृक्ष ना काटो, वन को काटो। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। वृक्ष ना काटो, वन को काटो। तो वृक्ष क्या है? ये तो वृक्ष दिख रहे हैं, इनको ना काटो, ये हमको ऑक्सीजन दे रहे हैं। तुम्हारे अंतःकरण में, मन में अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प हैं, ईर्ष्या द्वेष कलेश एक दूसरे से। जब से जन्म लिया अनेकों बन के बने मन के बुद्धि के, उनको काट डालो, तब तुमको अखंड सुख प्राप्त होगा। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। जन्म मरण से दूर, यानी निर्माण पद प्राप्त होगा। तो मेरे प्यारे, इसलिए महामती प्राणनाथ जी ने तारतम वाणी में कहा है, सब सियानों की एक मत पाई, अज्ञानी देखे रे जुदाई। क्योंकि महामती प्राणनाथ जी ने सभी धर्मों का समन्वय कर जो मुख्य सार है वो उन्होंने प्रकट कर दिया। रेमन त्रिखाना बुझे तेरी झांझुए। तृष्णा, तृष्णा तो बहुत होती है, लेकिन 3 तृष्णाएं बड़ी प्रबल होती हैं। कौन कौन? एक तो पुत्रेषणा है, एक वित्रेषणा है, एक लोकेषणा है। और भी तृष्णाएं अलग हैं, लेकिन ये प्रमुख हैं। पुत्रेषणा, अपने पुत्र के लिए एक मकान बन गया, 2 हैं, एक के लिए बना दें, एक के लिए और बनाने के लिए है, ये पुत्रेषणा है। मेरा पुत्र सबसे अधिक पढ़ लिख जाए, सबसे अच्छे आगे बढ़े, कभी दुखी ना रहे, रात दिन उसी में चिंतन करते हैं। फिर आई प्यारे जगत प्रेमियों वित्तेषणा। जितनी मेहनत करें, कितना पैसा कमाएं, कि क्या करें, कितना पैसा मेरे पास इकट्ठा हो जाए, रात दिन इसी के लिए, अर्थ के लिए दौड़ रहे हैं, वित्त के लिए दौड़ रहे हैं, पैसे के लिए दौड़ रहे हैं। आज का युग तो अर्थ का युग बन गया। जिसको भी देखो वित्त के लिए ही दौड़ रहे हैं, चाहे संत हो, चाहे महात्मा हो, कोई भी हो, हम सब लोग किधर दौड़ रहे हैं? वित्तेषणा की हो। कुछ तो मिले तो मंदिर में लग जाएगा। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। ये वित्तेषणा है। तो पुत्रेषणा और वित्तेषणा। एक होती है लोकेषणा। बहुत से लोग तो सोचते हैं कि अब हम लोगों को कैसे हमें जानेंगे लोग, मेरी पहचान कैसे करेंगे। उन्हें चलो लो किसी की नेता के ऊपर स्याही फेंक दो। अब पूछी गई तूने स्याही क्यों फेंकी? उन्हें इसलिए फेंकी, ये नेता बहुत प्रसिद्ध हैं, तो कम से कम बुराई में तो मेरी प्रसिद्धि हो जाएगी। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। तो ये क्या है? लोकेषणा, यानी हम मेरी पहचान हो, पूरे विश्व में मेरी पहचान हो जाए, लोग मेरे को जाने और जी हाँ हजूरी करके मेरे पास दौड़े आए, इतना मेरे पास वैभव हो जाए। ये हो गई लोकेषणा। 3 तृष्णाएं कौन कौन? वित्तेषणा, पुत्रेषणा, लोकेषणा। ये तीनों तृष्णाओं में रात दिन दौड़ते हैं। तो महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, रेवन तृष्णा ना बूझे तेरी झांझुए, प्रतिबिंब पकड़ियो ना जाए।
महामती प्राणनाथ जी मन को संबोधित अपने ही मन को समझाते हुए कह रहे हैं, यह संसार मृगजल के समान है। मृगजल जानते हो किसे कहते हैं? मृग जब रेती में दौड़ता है, आप कभी सड़क पर चलते हैं तो आगे देखते हैं सड़क पर पानी जैसा दिखता है, इसी को मृगजल कहते हैं। तृष्णा है, मृगजल तृष्णा है, दौड़ते हैं पानी यहाँ मिलेगा यहाँ मिलेगा। तो इसी प्रकार हम मृगजल तृष्णा की तरफ दौड़ रहा है मन। आज इस काम में नहीं आनंद मिलेगा, हम थोड़ी सी एक मड़ैया रख लें, वहाँ में आनंद मिलेगा। जब मड़ैया रख ली तो एक और बड़ा स्थान बन गया, उसमें आनंद मिलेगा। इसी प्रकार मृग तृष्णा की तरफ हम रात दिन लगे रहते हैं। इसलिए संसार में रहने वालों को समझाने की तेरी इच्छा रूपी प्यास शांत नहीं हो रही है। महामती प्राणनाथ जी अपने लिए ये कह रहे हैं, हे मेरा मन, अब तुम लोगों को समझाने की भी एक तृष्णा है कि हम समझाते रहें, तो मेरा मन शांत नहीं हो रहा है। क्योंकि वह लोग तो प्रतिबिंब के समान झूठे हैं, प्रतिबिंब के समान, यानी उनकी समझ में कोई बात आएगी नहीं। जैसे आपने छाया में अपने रूप देख रहे हो, तालाब के सरोवर किनारे खड़े हो जाओ तो तालाब में तुम्हारा पूरा शरीर दिखाई देगा शांत जल में, लेकिन उसको समझाओ तो वो समझेगा नहीं। हाथ चलाओगे तो उसके भी हाथ चलेंगे, लेकिन समझने वाला जो प्रतिबिंब है वो। इसलिए प्रतिबिंब के समान ये झूठे हैं, ये मिथ्या हैं। इस प्रकार ये छाया पकड़ में नहीं आ सकती है, इसी प्रकार ये कभी समझ नहीं सकते हैं। जैसे जल के जीव जल के बगैर नहीं रह सकते हैं, इसी प्रकार झूठी माया से उत्पन्न जितने जीव हैं वे बिना माया के एक भी पल नहीं रह सकते हैं। इसलिए कितना ही उपाय क्यों ना किया जाए, वे अंत में उलट के इस संसार में ही बार बार जन्मेंगे और बार बार मरते हैं। इसलिए महामती प्राणनाथ जी कह रहे हैं, ज्यों जलचर जल बिना ना रहे। मछली को जल से बाहर निकाल के डाल दीजिए तो तड़प तड़प के शरीर छोड़ देगी, क्यों? जल ही उसका प्राण है, जल ही उसका भगवान है। जो तू करे अनेक उपाय, कितने भी उपाय करो, परंतु माया के जीव माया में भी बार बार उलट के जाएंगे। रेमन सट सकल सुपन की, तू करे तामे पुकार। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। ये सारी सृष्टि काय में रची हुई है? स्वप्न में। देखो ये तुलसीदास ने भी लिखा है और ग्रंथ भी कह रहे हैं, क्या? उमा कहूँ मैं अनिबाओ अपना, सरते हरे भजने जगत सब सपना। ये सारा जगत स्वप्न है और सारे स्वप्न के संसार में रेमन सट सकल स्वप्न की, ये जितनी सृष्टि है सारी की सारी स्वप्न की है। कितनी सृष्टि स्वप्न की है? तू करे तामे पुकार। इस स्वप्न की सृष्टि में पुकार कर रहे हो, ये असत सत को ना मिले। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। असत्य कभी सत्य को प्राप्त नहीं कर सकता। कैसे? छाया है, छाया में कभी जीवात्मा प्रवेश कर सकती है? हमारे शरीर की छाया है, वो छाया में कभी जीवात्मा प्रवेश कर सकती है? वो असत्य है। इसी प्रकार ये प्रतिबिंब का प्रतिभास है, ये स्वप्न है। संसार पूरा पानी का बबूला जैसा है, ये असत्य है और असत्य में सत्य कभी प्रवेश नहीं कर सकता, प्रतीत हो रहा है। इसीलिए भागवत में कहा गया है, प्रत्येत न प्रत्येति चात्मन तद विद्यात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमा। यहाँ जो भास रहा है वो तम ही तम, अज्ञान अज्ञान ही अज्ञान है, केवल भास रहा है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। जैसे आप इस समय आप बैठे हुए हैं, छाया में बैठे हुए हैं। किस में बैठे हुए हैं? तो यहाँ क्या प्रकाश नहीं है? सूर्य का प्रकाश यहाँ पर नहीं है क्या? बोलो ना आप लोग। इस समय आप छाया में बैठेगा, सूर्य प्रकाश नहीं है यहाँ पर। सूर्य का प्रकाश है परंतु भास रहा है, वास्तव में यहाँ नहीं है, वास्तव में तो बाहर है, परंतु वो प्रकाश भास रहा है। उस प्रकाश जो भास रहा है उसमें भी तुम देखो तुम्हारी छाया है। सूर्य के प्रकाश में तो छाया है ही, और जहाँ छाया में बैठे हो वो छाया में भी एक छाया है। यथा भासो यथा तमा। जो भास रहा है वो तम ही तम, अज्ञान ही अज्ञान भास रहा है। इसलिए
असत सत्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। असत सत्य को ना मिले तो छोड़ आप विकार। इस प्रकार ये कभी भी अपने विकारों को नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिए तुम अखंड अपने आनंद की ओर, अपने आत्मस्वरूप अक्षरातीत परमात्मा का ही चिंतन करो, उसकी ओर चलो। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। रे मन सुपन का घर नींद में, सो रहे ना नींद बिगड़े। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। आप रात्रि में सो जाएं और स्वप्न में कहीं दूसरा मकान बना लें बढ़िया सा, तो जब तक आपका स्वप्न नहीं टूटेगा तब तक क्या वो मकान है आज शरीर आपका छोड़ेगा नहीं छूटेगा। जब तक सोते रहोगे तब तक न तो स्वप्न का शरीर छूटेगा और न जो स्वप्न के शरीर में घर बनाया वो भी नहीं छूटेगा। इसी प्रकार परमधाम से बैठे बैठे मेरे आत्मस्वरूप वहीं से बैठे बैठे ये स्वप्न का शरीर धारण करके इस संसार के स्वप्न का घर देख रहे। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। रे मन स्वप्न का घर नींद में, सो रहे ना नींद बिगड़े। जब तक ये नींद रहेगी अज्ञान की शरीर में तब तक ये मैं हूँ और मेरी ये जाति है, मेरे पास इतना धन है, मेरी इतनी कोठियाँ हैं, मेरे पास इतने मंत्री जाने हुए हैं, ये सब स्वप्न का तब तक नींद नहीं खुलेगी। जब नींद खुलेगी सब खत्म हो जाएगा। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। एक उदाहरण दे रहे हैं आपको। इस समय गर्मी बहुत है, आप सो गए और स्वप्न में आप दूर चले गए, वहाँ लगी आपको बहुत जोर प्यास बाजार में, और जब प्यास लगी तो आपने किसी से एक बोतल पानी लिया और पी लिया। पीने के बाद उसने कहा भैया पैसा दो। जब हाथ में जेब में हाथ डाला स्वप्न में, ये काय का शरीर है स्वप्न का, सोए कहाँ रहे हैं अपने इटावा में ही सो रहे हैं, ठीक है ना। और जब जेब में हाथ डाला स्वप्न में तो पैसे ही नहीं है, जेब कतरों ने जेब काट ली। अब दुख हो गया, अब तो झगड़ा होने लगा। तो झगड़ा किस में हो रहा है? सपने में झगड़ा हो रहा है। अब कह रहे मेरा पैसा दो, झगड़ा बहुत होने लगा। सो कहाँ रहे हैं? अपने इटावा में। झगड़ा कहाँ रोया? स्वप्ने में। उन्हें आगरा, कलकत्ता, बॉम्बे, दूर दिल्ली में झगड़ा हो रहा है। उसके बाद उड़ने भी लग गए। जब उड़ने भी लग गए तो उसने पकड़ पैर खींच लिया, उड़ो नहीं मेरे पैसा दिए जाओ। और जैसे ही पकड़ पैर खींचा तो धरती में गिरे तो मेरा हाथ पैर टूट गया। उसके बाद हॉस्पिटल गए, सपना ही देख रहे हैं। हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर ने कहा इनका ये हड्डी तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी भुजा, ये भुजा काटी जाएगी। जैसे ही स्वप्न में भुजा कटने लगी जगे। तो जब जगे तो न तो जेब कटी है, ना हड्डी टूटी हुई है, ना कोई डॉक्टर है, ना कहीं पेमेंट करना है। तो महामती प्राणनाथ जी तारतम बाड़ी में कहते हैं मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, तुम अक्षरातीत परमधाम में बैठे हो, तुम्हारा असली शरीर परमात्मा के पास बैठा हुआ है, उसी स्वरूप में ये स्वप्न देख रहे हो। और उसी के अंदर 84 लाख योनियाँ भोगने के बाद आप मनुष्य शरीर पाया है। और जब तक ये शरीर नहीं छूटेगा, जब तक मेरी अज्ञान बना रहेगा, जब तक ये स्वप्न नहीं टूटेगा, तब तक हम परम धाम में मेरा आत्मस्वरूप जागृत नहीं होगा। तब तक ये स्वप्न में 84 लाख योनियाँ हम बराबर ऐसे ही भोगते रहेंगे। इसलिए प्यारे सुंदर साथ जी, रेमन सुपन का घर नींद में, सो रहे ना नींद बिगड़े। या को कोट बेर पर वो दिए। स्वप्न के शरीर को करोड़ों बार समझाओ परंतु भी गले नहीं पत्थर। उनके हृदय में पत्थर है, उनके हृदय में ये बात कभी समझ में नहीं आएगी। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। वासना होएगी बेहद की। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। महामती प्राणनाथ जी महान बुद्धि के सागर, निष्कलंक विजयाभिनंदन बुद्ध प्राणनाथ जी कहते हैं वासना होएगी बेहद की, सो क्यों छोड़े अपनी परे। यदि वासना कहते आत्मा को, यदि मेरी चित्तवृत्ति, मेरी आत्मा परम धाम की होगी तो वह एक पल के लिए भी इस संसार में अपने आत्म स्वरूप को नहीं छोड़ेगी। एक पल के लिए परमात्मा को छोड़ करके इधर उधर चिंतन नहीं करेगी।
ओ स्वप्न में एक शब्द सुनते उड़ जासी नींदर। इस स्वप्न में भी एक परम धाम का शब्द छोड़ करके एक शब्द भी सुने तो अपने परम धाम की याद आ जाएगी। इस संसार शरीर से मोह खत्म होने लगेगा। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। फिर शरीर की शुद्ध बुद्धि धीरे धीरे छूटने लगेगी। आगे कहते हैं सत शब्द को सोई चीन्हे जो होए वासना ब्रह्म। ये तो असत उलटिए खेल रचे हुए हैं देत दिखाई सब भ्रमो। मामती प्राणनाथ जी कहते हैं मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, सच्चे शब्दों को सत शब्द को सोई चीने। परम धाम के अखंड सत्य शब्द को तो वही समझ सकता है जो होए वासना ब्रह्मो, जो आत्मा परम धाम की ब्रह्म सृष्टि होगी। ये तो असत उल्टाए खेलो रचियो हैं। ये तो संसार सारा अक्षर ब्रह्म के स्वप्न में रचा हुआ है पूरा का पूरा। और दे दिखाई सब भ्रमों, इसमें जो कुछ है वो ब्रह्म ही ब्रह्म है। क्या आज विचार करते हैं, अब इसमें नहीं, इस कार्य कर लेंगे तो सुख हो जाएगा। ये कार्य जब पूरा हो जाएगा इसमें सुख मिलेगा। ये कार्य नहीं पूरा हो जाएगा इसमें सुख मिलेगा। उस सुख की खोज करते करते अंत में वृद्ध अवस्था हो जाती है और शरीर छूट भी जाता है और पुनः जन्म मिल जाता है। सुख की प्यासी आत्मा को फिर सुख नहीं प्राप्त होता है, परंतु ये तो उसी को मिलेगा जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि होगी। एक शब्द सुनने मात्र से जागृति हो जाएगी। महामती प्राणनाथ जी आगे चौपाई में कहते हैं तू उलटिया को पीठ दे प्रेम खेल पियासों रंग। ओ आए मिलेंगे आप ही चासो तेरा है सनमंद। कितनी अच्छी बात कही। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। महामती प्राणनाथ जी कहते हैं तू उलट या को पीठ दे, इस संसार के भ्रम को, संसार के जाल को पीट दे, यानी आसक्ति ना रख। संसार में हम जानते हैं गृहस्थ हैं, परिवार है, आर्थिक स्थिति है, फिर भी हर समय परमात्मा का चिंतन करते रहो। प्रेम खेले पियासों रंग संग रंगे, प्रेम के साथ सदैव परमात्मा के साथ खेलो। कहाँ परम धाम के 25 पक्षों का चिंतन करो। कैसे करो ये भी बता दें, चलो मन से सुनना, संक्षेप में बता दे रहा हूँ। परम धाम में यमुना जी के 7 घाट हैं, 7 ही दिन है प्यारे गत प्रेमियों, और 7 घाट हैं और वे 7 ही दिन है एक सप्ताह में। तो क्या केल, निमोई, अनार, जामुन, नारंगी, बटको और दोनों के बीच में अमृत घाट। तो केल, निमोई, अनार, अमृत घाट। उसके बाद जाम, नारंगी, बटका घाट। सुबह जैसे ही जगो तो सबसे पहले कोई एक दिन ले लीजिए, आप रविवार को ही केला के घाट पर नहाए। भले ही हैंडपंप का पानी पड़ रहा है लेकिन केला के घाट पे नहा रहे हैं। नहाए तो संसार में रहे हैं, केला के घाट से नहा रहे हैं, यमुना जी में नहा रहे हैं, संग में राज्य को नहलवा रहे हैं, तो आप परमात्मा के साथ हैं। नहाते समय शरीर छूट भी जाता है तो मेरा चित्त परमात्मा के साथ है, तो प्रभु के पास पहुंच जाएंगे। प्यारे सुंदर साथ जी, कभी केल निमोई के घाट पे नहाओ, प्रतिदिन का नियम बना लो। और यदि याद न रहे तो 7 फल खरीद लो, केला का खरीद लो, नींबू का खरीद लो, अनार का खरीद लो, अमृत आम का खरीद लो, जामुन का ले लो, नारंगी का ले लो, और बट वृक्ष के भी पत्ते रख लो। 7 दिन बारी बारी से देखते जाओ, आज जाई को नंबर है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। तो जब भी ना हो संसार में रहते हुए आपकी मैं पूजा बोल रहा हूँ, जब भी ना हो तो हम यमुना जी के घाट पे नहा रहे हैं, परमात्मा श्री कृष्ण मेरे साथ नहा रहे हैं, क्योंकि तुम अकेले नहीं नहा रहे हो। महामती प्राणनाथ जी कहते अर्श दिल मोमिन, ब्रह्म सृष्टि के हृदय में ही परमात्मा परम धाम है। तो तुम जब अपने ऊपर पानी डालो तो समझो मैं अकेले नहीं नहा रहा हूँ, हम संग में राज जी महाराज भी मेरे साथ स्नान कर रहे हैं। बोलो प्राणनाथ प्यारे की।
यहाँ पर महामती प्राणनाथ जी कहते हैं तू उलट या को पीठ दे, इसको पीठ दे, नहा रहे हो संसार को पीठ कैसे दे? परमधाम का चिंतन करते, प्रेम में खेले पियासो रंग, प्रेम से खेलते भी जाओ नहाते भी जाओ, और ओ आए मिलेंगे आप ही। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। तब इस प्रकार तुम 7 घाट पर रोज नहाएंगे, कभी होत कोसर तालाब पर जाएंगे, कभी 16 दिवरी के घाट पे, कहीं 13 दिवरी के घाट पे, कभी 9 दिवरी के घाट पे, और कभी झुंड के घाट पे नहाएंगे। अन्न वन में, कुंज वन में, कहीं निकुंज बनेंगे, उत्ताड़ वन में, कहीं पुखराज पर्वत पर, कभी मानिक पर्वत पर जाएंगे। इस प्रकार जब रोज का नियम बना लेंगे, हमारा चित्त परमात्मा में होगा, वो आप मिलेंगे आप ही। तो अपने आप आत्मा, मेरी आत्मा का स्वरूप अपने आप अपने आत्म स्वरूप से परमात्मा मिलने आएंगे। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। जासो तेरा है संबंध, तेरा संबंधी इस संसार में तेरी भुजा पकड़ के और तेरे को जगा देगा। चल तेरा घर परम धाम है। और एक बात बताऊं, जब आप भक्ति करेंगे, भजन करेंगे, तो भक्ति का वृक्ष पैदा होता, प्रकट होता है। भक्ति का जब वृक्ष होगा तो उसकी छाया भी होगी, उसके पत्ते भी होंगे, उसके पुष्प भी होंगे, उसके फल होंगे। छाया क्या है? संसार में जो भी हैं आपकी काया निरोग रहेगी, संसार में आप संपन्नता को प्राप्त करेंगे, मन में आपके आत्म बल रहेगा, ये तो छाया होगी। उसके पत्ते होंगे, एक ढाल का काम करेंगे। परमात्मा की कृपा भक्ति की ऐसी ढाल होगी, कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। और फल होगा क्या? पुष्प होंगे क्या? आप सदैव परमात्मा के प्रेम में निमग्न रहेंगे। और फल क्या होगा? अखंड परम धाम में मेरे आत्म स्वरूप जागृत हो जाएंगे। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। इसीलिए बड़े बड़े संतों ने कहा है, सखी धना दोनों कुलन उजियारी। यहाँ पर भी उजियारे हैं, प्रसन्न हैं, और शरीर छोड़ेंगे तो निमग्न होकर के परमात्मा की ओर जाएंगे, अपने धाम में जागृत हो जाएंगे। ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। सुंदर साथ जी अब मामती आगे कहते हैं, तेरे संगी तो अब ही मिलेंगे। अब जब तुम इस प्रकार भक्ति भजन करोगे तो 3 प्रकार की सृष्टि है, जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि और परम धाम की ब्रह्म सृष्टि। तेरे संगी तो अब ही मिलेंगे। सच्चे जो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि होगी, तुम कहीं होगे तुम्हें अवश्य मिलेंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। तेरे संगी तो वही मिलेंगे। तू क्यों ना करे करार, तू क्यों अपने आत्म स्वरूप की ओर दौड़ नहीं रहे हो? क्यों विश्वास नहीं कर रहे हो? मामत अपने दृढ़ कर समृद्ध श्याम भरतार। अपनी भक्ति, अपने तारतम्य, अपने विश्वास, अपनी श्रद्धा पर दृढ़ता से परमात्मा का चिंतन करो, परम धाम के पच्चीस भक्त का चितवन करो। क्योंकि अपने आप समृद्ध श्याम भरतार हमारा महात्मा का पति है। वो श्याम सुंदर हमारी भुजा पकड़ के अपने घर ले जाएंगे अंत समय में। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। सदगुरु महाराज की, आज के आनंद की, धाम के धनी की प्रणाम।